राम राम जी। ड्रेसअप विद दर्शु में मैं दर्शन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और किस तरह से हम अपनी पुरानी साड़ियों को दोबारा से कुछ अलग करने के बाद उनको किस तरह से रिक्रिएट कर सकते हैं, तो उस पर ये मेरा आज का वीडियो रहेगा। क्योंकि साड़ियों का हम लेते हैं, जनरली ले लेते हैं, 2-3 बार डालते हैं, उसके बाद या तो हम बोर हो जाते हैं उनको डालने के बाद, या फिर कुछ नया ट्रेंड में आया तो हम एक के बाद लेते रहते हैं और वो पुरानी साड़ियाँ हमारी ऐसे ही वार्डरोब में बढ़ती रहती हैं और हमें लगता है कि अब हम इनका क्या करें। और कुछ साड़ियों के साथ हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, हम उनको मतलब यूज़ भी कर लेते हैं किसी हद तक, लेकिन उसके बाद भी हमारा मन नहीं करता कि हम इनको किसी को दें या फिर हम इनको यूज़ ना करें, और वो इसी तरह से पड़ी रहती हैं। तो कई कारण होते हैं कि मतलब ये साड़ियाँ हमारी बहुत ज़्यादा हमारे अलमारी में भरी जाती हैं और समझ नहीं आता कि अब हम इनका क्या करें। तो उसी पर ये मेरा वीडियो है, क्योंकि कुछ भी अगर हमें नया भी अगर कुछ बनाना है, कुछ ड्रेस लेके आते हैं, तो उसमें भी ये रहता है कि हम फैब्रिक खरीदेंगे, उसके बाद फिर स्टिचिंग देंगे, तो वो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ अगर हमारी वार्डरोब में साड़ियाँ हैं और उनसे हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं तो हमें बना लेना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम फैब्रिक का जो कॉस्टिंग है वो तो आप लोगों की बचेगी, कम से कम फैब्रिक की कॉस्टिंग बचेगी। और दूसरा प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आपका जो फैब्रिक, आपकी जो साड़ी है वो इतने टाइम से जो अलमारी में बंद थी, जो यूज़ में नहीं आ रही थी, वो रीयूज़ हो जाएगी। आज का जो ये मेरा वीडियो है उसी के ऊपर है कि हम अपनी पुरानी साड़ियों को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसी पर चर्चा करते रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये एक प्योर जॉर्जेट का ये एक साड़ी थी, पूरा वाइट शेड में थी ये पूरी साड़ी। और ये इस पे लखनवी वर्क था इसके ऊपर, और लखनऊ से ही ये साड़ी ली थी हम लोगों ने। तो ये देखिए, इसके ऊपर पूरा लखनवी चिकनकारी का जो वहाँ का ये वर्क रहता है, ये इस तरह से, ये पूरा ऐसे वर्क था साड़ी पर। ये पूरा का पूरा इस तरह से पल्लू था इसका, क्योंकि साड़ी की तो फोटो नहीं है। इस तरह से स्कर्ट एरिया पे और बॉर्डर पूरा इस तरह से, ये सेम वाइट थ्रेड में इस तरह से ये बॉर्डर था। बहुत ही पूरी प्योर की साड़ी थी ये। तो ये मेरी सास ने मेरी बेटी को दी थी बहुत सारी साड़ियाँ कि इसका मम्मी को बोलना कि कुछ ना कुछ तुम्हारा बना देंगी। अब इतना डाल नहीं पाती हैं वो साड़ियाँ, तो वो लेके आई तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन ये थोड़ा वाइट कलर था, तो मैंने कहा कि चलो मैं मेरी बेटी का ही बना देती हूँ। तो इसका मैंने एक अनारकली बना के दिया उसको, इस तरह से बोट नेक मैंने उसको बना के दिया ये। और इस तरह से जो ये पल्लू का पोर्शन था, पल्लू के पोर्शन को इस तरह से योक एरिया में मैंने डलवाया। योक एरिया में फ्रंट एंड बैक साइड दोनों तरफ योक एरिया में इसका ये पल्लू रीयूज़ हो गया। और जो स्कर्ट एरिया था उसका ये फ्लेयर इसमें ज़्यादा, क्योंकि अगर उरेब में बनवाते तो ये नीचे का जो पल्लू था हमें कटिंग करके और दोबारा से लगाना पड़ता, जो टाइम कंज्यूमिंग था। या अनारकली भी बनाते तो भी इसमें मतलब कलियों के तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। और ये गुड़िया के लिए ही बनवाना था तो वो पतली है, तो मैंने सिर्फ गैदर्स ही डलवा दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लेडीज़ का ये रहता है कि हमारा ये पोर्शन बल्कि है, तो हमें फिर उसको थोड़ा सा शेप में रहने के लिए या तो हम अनारकली में या फिर उरेब में बनवाते हैं। तो ये पतली है गुड़िया, इतना मोटी नहीं थी, तो इसमें मैंने सिंपल ऐसे गैदर्स डलवा दिए, जिससे ये बॉर्डर मुझे दोबारा से कट करके नहीं लगवाना पड़ा या दोबारा से नहीं एडजस्ट करना पड़ा। इसी तरह ये पूरा का पूरा इसका फ्लेयर ऐसे स्कर्ट एरिया का इस तरह से ये पूरा इसका अनारकली में फिट हो गया। और ये छोटी छोटी बूटीज, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत हम लोगों को करनी नहीं पड़ी। और इसकी जो स्लीव्स हैं वो हमने ऐसे ही, इसमें लाइनिंग नहीं लगाई हम लोगों ने, स्लीव्स ऐसे ही रखी। और ये बॉर्डर जो था ये बचा था थोड़ा सा पल्लू में से ही, क्योंकि स्कर्ट एरिया में तो सिर्फ इतना ही बॉर्डर था, लेकिन ये पल्लू में से बचा था, तो ये पूरा का पूरा इतना बॉर्डर कटिंग करके हमने आगे एडजस्ट कर दिया इसका। तो ये स्लीव्स भी इसकी बहुत सुंदर और स्मार्ट होगी। और
इसके बॉट नेक हमने फ्रंट में दिया था और बैक में हमने ऐसे इस तरह से बॉट नेक में की होल दे दिया एक। तो ये बहुत सुंदर लगा। इसके साथ मैंने इसको ये रेड कलर का शिफॉन का लहरिया में वाइट और रेड कलर का दुपट्टा लेके दिया था, जो इसको इसके साथ ये इसको बहुत ही सुंदर लगता था डालने के बाद। और ये बहुत पहना है इसने, हालांकि ये घर में भी पहने रखती है बेटी मेरी। तो ये बहुत सुंदर पहला जो मैंने इसको रिलीज किया। दूसरा था जो इसमें मैंने अपना ही सूट बनाया। ये भी कॉटन की साड़ी थी पूरा इस तरह से। ये हम लोगों ने अलीगढ़ से ली थी, अलीगढ़ में ये काम बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये साड़ी बहुत सालों से मेरे पास पड़ी थी, मैंने पहनी। हालांकि मेरी सास ने भी कई बार 2-4 बार इसको पहना, लेकिन अभी भी ये पड़ी थी ऐसे ही और ठीक ठाक पड़ी थी, अभी भी इसका कुछ बिगड़ा नहीं था। तो मैंने फिर इसका एक सूट बनाया इस तरह से। इसमें भी यही था, पल्लू के ऊपर ये पूरा इस तरह से ये फ्लावर और पत्तियां इस तरह से ये पूरा वर्क था। तो मैंने जो पल्लू वाला पार्ट था उसका फ्रंट लिया, शर्ट का इस तरह से फ्रंट लेने के बाद, और ये स्लीव्स ली पल्लू में से, और बैक इसकी मैंने प्लेन रखी। ये वाला सूट मैंने एक लास्ट आप वीडियो में देखेंगे मैंने डाला है, ये सूट मैंने डाला भी है किस वीडियो में एक में। इस तरह से ये बैक इसकी प्लेन और पल्लू के फ्रंट इसका पल्लू से निकल आया। लाइनिंग इसमें ये बहुत ज़्यादा ही मतलब फैब्रिक आरकंडे टाइप का ये फैब्रिक था। तो इसमें मैंने कॉटन की कैमरिक कॉटन की लाइनिंग लगाई, क्योंकि सिंपल कॉटन की लगाता तो बहुत ज़्यादा ही पतली रहती वो, तो थोड़ा सा ट्रांजी हो जाता। तो मैंने इसमें कैमरिक कॉटन की लाइनिंग अप्लाई की, इस तरह से ये लगाई। और जो मैंने पैंट्स लिए इसके साथ मैंने पैंट्स बनाई। तो स्कर्ट एरिया का जो ऊपर बस सिर्फ स्कर्ट एरिया में इस तरह से सिर्फ एक ही बूटी नीचे नीचे स्कर्ट एरिया में थी, तो वो मैंने निकाल के सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन पूरा प्लेन था। तो मैंने इसमें से ये पैंट्स बनाए अपने, जिसमें आगे मैंने फ्रंट में ये बेल्ट और बैक इलास्टिक, साइड में जिप और ये बक्कल हुक लगाए और सिंपल पैंट्स बनाई। थोड़ा ओवरऑल इस सूट को भी डालने के बाद कोई बोलता नहीं है कि ये मैंने साड़ी से बनाया हुआ है। और ज़ीरो नेक के साथ मैंने इसको बनाया था, ये भी मेरा ज़ीरो नेक है। और पीछे इस तरह से मैंने ये की हॉल और ये दे के ये बनाया, ये भी मेरा सूट बहुत सुंदर बना था। तो इस सेकंड साड़ी का जो मैंने रीयूज़ किया वो ये था। ते हैं तीसरी साड़ी जो मैंने अपनी रीयूज़ किया, जिसको रीयूज़ किया, ये भी मेरी सासू माँ की साड़ी थी। और आप मानेंगे नहीं ये कितना पुरानी साड़ी है। अगर आप मैं बताती हूँ आप लोगों को तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि 21 साल तो करीब 21 साल तो मुझे न देखते होगे, मेरी शादी से भी पहले की ये साड़ी है। हाँ, वो थोड़ा कपड़ा अपना बहुत संभाल के रखती हैं, उनमें ये क्वालिटी है। ये साड़ी उनकी थी, 21 साल से तो मैं देख रही हूँ और मेरे आने से पहले की उनके पास ये साड़ी थी। तो उन्होंने ये साड़ी दी तो ये नोनू को, गुड़िया को ही थी मेरी, कि बेटा कुछ बनवा लियो अपनी मम्मी से। लेकिन वो मुझ में थोड़ा सा लालच आ गया तो मैंने बना लिया इसका अपना। ये देखिए, ये इसमें ये जो इस तरह से ये बाजू दिखाती हूँ मैं आपको, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जिस तरह से ये बाजू है, ये वाला बॉर्डर, इसका जो ये बॉर्डर है ये ऊपर भी पूरा साड़ी में था और नीचे भी पूरा साड़ी में इस तरह से येलो कलर का बॉर्डर था। और जो मेन बॉडी का पूरा बीच वाला पार्ट था वो इस तरह से था, पूरा ऑफ वाइट मिल्की वाइट शेड का ये वाला बीच वाला पार्ट था। ऊपर भी बॉर्डर ये था और नीचे भी ये येलो कलर का बॉर्डर था। इस तरह से पूरा ओवरऑल ये साड़ी थी। पल्लू जो था इसका पूरा येलो कलर का इस तरह से था, पल्लू का जो कलर था ये था। तो मैंने इसके पल्लू में से अपना योक एरिया निकाला, इस तरह से ये मैंने निकाला, पल्लू से फ्रंट एंड बैक का योक एरिया निकाला। इसको मैंने बॉट नेक दिया क्योंकि मुझे ज़ीरो नेक बॉट नेक पर्सनली बहुत पसंद है। मेरे बहुत से आपको आउटफिट्स में ये दो नेक तो ज़रूर, मतलब 90% मैं यही बनवाती हूँ, मुझे यही पसंद आते हैं, ज़ीरो नेक बॉट नेक। तो इसका भी मैंने बॉट नेक, और ट्रेंड में भी है। तो ये देखिए, इसको मैंने सिंपल बॉट नेक दिया, ऑफ वाइट कलर की, ये मिल्की वाइट कलर की सिर्फ पाइपिंग से इसकी डिटेलिंग की और इसमें कुछ भी नहीं किया।
फ्रंट इसका प्रिंसेस कट में दिया और जो इसका बॉडी थी वो इस तरह से मैंने पूरा का पूरा बॉर्डर निकाल दिया, उसका येलो पार्ट ऊपर से भी निकाल दिया, नीचे से भी निकाल दिया, और जो बीच बीच का पोर्शन बचा उसमें से मैंने कलियां निकलवाई, क्योंकि उसमें वो इतना पतला सा फैब्रिक रह गया था कि उसमें से ना तो हम उरेब कर सकते थे, और गैदर्स वाला भी बनवाती, प्लीट्स वाला, बॉक्स प्लीट वाला कुछ भी नहीं बन सकता था, क्योंकि लेंथ नहीं रहती, थोड़ा बहुत ही कम चौड़ाई रह गई, क्योंकि दोनों तरफ से बॉर्डर रिमूव हो गया उसका। तो मैंने उसके पूरा वाइट पोर्शंस में से लेंथ के अकॉर्डिंग फिर कलियां निकलवाई इस तरह से। ये देखिए कलियां एक एक इस तरह से, ये कलियां निकलने के बाद ओवरऑल इसका ये लुक आया। और नीचे जो मैंने इसका फ्लेयर भी पूरा बना है, बहुत सुंदर। नीचे मैंने जो बॉर्डर बच गया था साइड में से निकलने के बाद, उसका ये इस तरह से एक रिबन टाइप, इस तरह से टेपिंग पूरे बॉर्डर में, नीचे फ्लेयर में इस तरह से ये टेपिंग कर दी। तो ये बहुत ही सुंदर गाउन बना मेरा साड़ी का, और बहुत अच्छे से ये साड़ी रीयूज़ हुई। इसको डालने के बाद कोई बोलता भी नहीं है कि ये साड़ी का बना हुआ है। बहुत सुंदर बना, ये स्मार्ट बना ये पीस। तो आप इस तरह से अपनी पुरानी साड़ियों को रीयूज़ कीजिए। तो कैसा लगा आप लोगों को? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं ये साड़ियों पे तो मैंने बहुत से ड्रेसेस बना रखी हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँ। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।